एक बार वंडरवुड नामक जादुई भूमि में पशु मित्रों का एक समूह रहता था जो सीखना और अन्वेषण करना पसंद करते थे। उनके नाम लियो द लायन, एला द एलिफेंट, ओलिवर द उल्लू और बेला द बनी थे। उन्होंने अपने दिन एक साथ खेलने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई चीजों की खोज में बिताए। एक सुनहरी सुबह जैसे ही लियो, एला, ओलिवर और बेला अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, उन्होंने जमीन पर पड़ा एक चमकदार खजाने का नक्शा देखा। उत्साह से उन्होंने इसे उठाया और महसूस किया कि यह पौराणिक ज्ञान गुफा की ओर ले जाता है, जो ज्ञान और ज्ञान से भरा स्थान है। जानवरों के दोस्तों ने नॉलेज केव को खोजने के लिए एक रोमांचकारी साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। लियो की बहादुरी, एला की ताकत, ओलिवर की बुद्धि और बेला की चपलता के साथ वे जानते थे कि उनके पास एक आदर्श टीम है। उन्होंने अपने बैग स्नैक्स और आपूर्ति के साथ पैक किए और अपनी खोज पर निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें हरे भरे जंगलों, जगमगाती नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच ले गई। रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग करते हुए और प्रत्येक बाधा को दूर करने के लिए एक साथ काम करते हुए कभी हार नहीं मानी। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न पौधों, जानवरों और प्राकृतिक चमत्कारों के बारे में सीखा। ओलिवर एक उल्लू होने के नाते सितारों के बारे में आकर्षक तथ्य साझा करता था और उन्हें सिखाता था कि नक्षत्रों का उपयोग करके कैसे नेविगेट करें। गंध की अपनी गहरी समझ के साथ एला ने उन्हें हवा में विभिन्न गंधों के बारे में सिखाया और बताया कि कैसे जानवर संवाद करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। बेला ने अपने फुर्तीले फुदक फुदक कर उन्हें व्यायाम और सक्रिय रहने के महत्व से परिचित कराया। अंत में कई दिनों के साहसिक कार्य के बाद वे ज्ञान गुफा के द्वार पर पहुंचे। यह एक शानदार दृश्य था जो सुंदर रत्नों और चमकदार स्फटिकों से सुशोभित था। पशु मित्रों ने गुफा में प्रवेश किया और दुनिया भर के ज्ञान से भरी पुस्तकों और कलाकृतियों के विशाल संग्रह को देखकर चकित रह गए। उन्होंने अलमारियों को खंगालने और इतिहास, विज्ञान, कला और बहुत कुछ के बारे में पढ़ने में घंटों बिताए। उन्होंने नई भाषाओं की खोज की। लियर जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उनके दिमाग में नया ज्ञान भर गया। पशु मित्रों ने महसूस किया कि असली खजाना खुद गुफा नहीं था, बल्कि सीखने और एक साथ बढ़ने की खुशी थी। वे समझते थे कि शिक्षा एक आजीवन यात्रा है और हमेशा कुछ नया खोजना होता है। वंडरवुड में लौटकर लियो, एला, ओलिवर और बेला ने अपने साथी पशु मित्रों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। उन्होंने एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया और कहानियों और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए नियमित सभाएं आयोजित की। वंडरवुड एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई शिक्षा को महत्व देता था और एक दूसरे को सीखने और तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता था। और इसलिए ज्ञान के चमत्कारों और सीखने की खुशी से घिरे हुए पशु मित्र हमेशा खुशी से रहते थे। उनकी कहानी ने युवा दिमाग की पीढ़ियों को शिक्षा ग्रहण करने और जिज्ञासा और उत्साह के साथ दुनिया का पता लगाने के लिए प्रेरित किया।